नमस्कार। कल के एपिसोड में हमने बात की थी गैर फिल्मी परिवारों की लड़कियों के लिए कितना स्कोप है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में यानी सिनेमा में इस पर। और हमने कहा था कि एक बड़ा स्कोप है और जो नॉर्थ इंडिया की लड़कियां आमतौर पे जो मध्यवर्गीय परिवार लड़कियां हैं वो फिल्मों में आने से डरती हैं या उनके माता पिता नहीं चाहते कि फिल्मों में काम करें। लेकिन आज ऐसा ही एक जो है उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक नॉन फिल्मी परिवार की लड़की, उसके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि फिल्मों में काम करे वो, लेकिन उस लड़की ने जिद की और आखिरकार सफल हुई। आज हिंदी सिनेमा में बेहद चर्चित और एस्टैब्लिश हीरोइन है। हम बात कर रहे हैं विद्या बालन का। विद्या बालन को आप सब जानते हैं। परिणीता उनकी पहली फिल्म थी और अभी हाल में ही शेरनी नाम की फिल्म उनकी आई है। इस बीच उन्होंने ढेर सारी फिल्में की जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे। तो विद्या बालन ने अपनी शुरुआत टीवी सीरियल से की थी और लावेला नाम का एक पहला टीवी सीरियल आया था। हालांकि कुछ एपिसोड के बाद वो बंद हो गया, उसमें उनको रोल मिला था पहली बार। फिर उन्होंने हम पांच नाम का सीरियल किया जो एकता कपूर का बेहद चर्चित सीरियल रहा जी टीवी का। उसके बाद उनको और भी ऑफर मिले, लेकिन विद्या बालन ने टीवी सीरियल करना बंद कर दिया। उनका ध्येय था फिल्मों में आना और संजोग रहा पहली बार उन्हें मलयालम फिल्म में मौका मिला। फिल्म का नाम था चक्रम और उनके अपोजिट जो हीरो थे मोहनलाल, वो जान लीजिए कि मलयालम सिनेमा के स्टार हीरो हैं, सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। उनके अपोजिट उनको काम मिला, लेकिन प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई और फिल्म रुक गई। लेकिन उसका दोष जो है मढ़ दिया गया विद्या बालन पर और विद्या बालन को निकाल दिया गया ये कह करके कि विद्या बालन मनहूस है, उसकी वजह से फिल्म शुरू नहीं हुई। सोचिए कितना धक्का लगा होगा उनके मन को। तब उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में सीरियलों में आ गई थी। फिर उसके बाद उनको एक फिल्म मिली, तमिल फिल्म मिली रन नाम से, उसमें भी वो मेन लीड कर रही थी। लेकिन पहला शेड्यूल होने के बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। डायरेक्टर ने कहा कि इसकी एक्टिंग ठीक नहीं है, इसको एक्टिंग नहीं आती है। देखिए फिर दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद एक और उनको फिर तमिल फिल्म मिली मना सेलम नाम की, लेकिन उसके डायरेक्टर को भी उनकी फिल्म उनका रोल अच्छा नहीं लगा और उससे भी उनको हटा दिया गया। उसके बाद एक और मलयालम फिल्म में उनको मौका मिला। फिल्म का नाम था कलारी विक्रमन। फिल्म पूरी हुई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। आखिरकार वो फिर जो है उनको एक बांग्ला फिल्म मिली। फिल्म का नाम था भालू ढेको। ये 2003 में उनको मौका मिला और इस फिल्म में लीड रोल किया उन्होंने और बड़ी चर्चा हुई और उनको वहां का एक आनंद लोक नाम का जो पुरस्कार होता है बांग्ला सिनेमा का, वो पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ हीरोइन का पुरस्कार मिला उनको। और उसके बाद उस पर नजर पड़ी जो परिणीता बना रहे थे उस समय, विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर थे उसके और जो है डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार। तो प्रदीप सरकार ने उन्होंने बांग्ला फिल्म देखी थी और उनको बड़ी अच्छी लगी थी विद्या बालन की एक्टिंग और उन्होंने उसके लिए ऑडिशन लिया। हालांकि विनोद चोपड़ा जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे किसी एस्टैब्लिश हीरोइन को लिया जाए, अनुभवी एक्ट्रेस को लिया जाए, क्योंकि रोल अलग था, परिणीता का रोल जो था। लेकिन प्रदीप सरकार ने कहा कि विद्या बालन ठीक है और विद्या बालन को जो है फाइनली जो है कास्ट किया गया फिल्म में। और देखिए परिणीता फिल्म में विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था, लेकिन फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला पहली बार और उनकी चर्चा हुई उनके रोल की। आप सब जानते हैं कि परिणीता में बहुत कमाल काम किया था उन्होंने। परिणीता के बाद उनकी फिल्म जो जब हिट हुई तो उसके बाद और भी कुछ फिल्में उनकी जो रिलीज हुई, जिनमें महत्वपूर्ण नाम जो है वो है लगे रहो मुन्ना भाई। वो फिर एक बार विनोद चोपड़ा की फिल्म थी, हालांकि डायरेक्टर उसके अलग थे। फिर उसके बाद पा, इश्किया, द डर्टी पिक्चर, नो वन किल्ड जेसिका, कहानी, हमारी अधूरी कहानी, कहानी 2, शकुंतला देवी। 2020 में शकुंतला देवी आई, वो भी कमाल फिल्म थी। शकुंतला देवी एक मैथमेटिशियन की बायोपिक थी और अद्भुत रोल किया था विद्या बालन ने। उसके पहले देखिए जो फिल्म आई थी द डर्टी पिक्चर, उसमें सिल्क अस्मिता का रोल किया था, वो भी एक बायोपिक फिल्म थी। सिल्क अस्मिता जो है वो सेक्स बम के तौर पे फेमस थी, साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, हिंदी फिल्मों में भी काम किया था, सदमा में वो अच्छा रोल था उनका, तो उस तरह के रोल करती थी, उसमें भी उन्होंने कमाल काम किया। तो कहाँ परिणीता, फिर डर्टी पिक्चर, फिर शकुंतला देवी, तो बड़ा वेराइटी रहा उनके रोल्स में। और विद्या बालन ने यह स्थापित कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से हीरोइन का मतलब समझा जाता है कि हीरो के इर्द गिर्द घूमे,
गाने गाए, हीरो की असिस्टेंट के तौर पे समझिए, या उनका एक मेजर रोल नहीं होता आमतौर पे हीरोइनों का हिंदी सिनेमा में आज भी। लेकिन विद्या बालन ने लगातार जितनी फिल्में की, लगभग फिल्मों में उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और देखिए कि आमतौर पे माना जाता है कि हीरोइन की उम्र लंबी नहीं होती है और शादी करने के बाद वो घर बसा लेती है, उनका करियर खत्म हो जाता है। लेकिन विद्या बालन वहां भी बाजी मार गई। 2012 में उन्होंने शादी की। एक प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ राय कपूर नाम के, तो सिद्धार्थ राय कपूर इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई 2012 में। और आज देखिए 2021, 9 साल हो गए। फिल्में करना उन्होंने छोड़ा नहीं, चुनी हुई फिल्में करती हैं, लेकिन लगातार अच्छी फिल्में करती आ रही हैं। मतलब शादी के बाद भी उनकी देखिए तो हमारी अधूरी कहानी, कहानी 2, शकुंतला देवी, अभी जो है शेरनी, और ऐसी कई फिल्में उनकी आई हैं। और ये उदाहरण जो है खास करके उन नई लड़कियों के लिए है जो फिल्मों में करियर देखना चाहती हैं। कई लड़कियां आती हैं यहाँ पे माँ बाप से लड़ करके, लेकिन वो हताश हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं असफलता देख करके, या काम नहीं मिलता उसको देख करके, और कई छोटे मोटे समझौते कर देती हैं। लेकिन विद्या बालन उदाहरण है कि विद्या बालन ने समझौते नहीं किए, थकी नहीं, हारी नहीं, झुकी नहीं, निराश नहीं हुई। जबकि देखिए कितना हादसा हुआ, शुरुआत की 4 फिल्में जो है उनको किसी न किसी वजह से निकाल दिया गया, या जो है वो नहीं बनी तो रिलीज नहीं हुई। लेकिन जब 2003 में जब करियर बना, जब बांग्ला फिल्म आई, तो आज देखिए विद्या बालन कहाँ है। तो अच्छा जानिए कि उनकी मदर जो है वो हाउस वाइफ है, फादर जो है केबल टीवी जो केबल होता है, पहले जो, अब तो OTT आ गया, लेकिन केबल अभी भी चल ही रहा है, उसके एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो और मैंने बताया कि उनके मदर फादर नहीं चाहते थे फिल्मों में काम करें, लेकिन जबरन उन्होंने किया और पढ़ाई भी की। बॉम्बे में पली बढ़ी, और बॉम्बे में द फेमस कॉलेज है सेंट जेवियर कॉलेज। सेंट जेवियर जो कॉलेज से उन्होंने सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर डिग्री ली, पढ़ाई भी छोड़ी नहीं उन्होंने। तो अच्छी पढ़ी लिखी लेडी के तौर पे भी जानी जाती हैं, अच्छे रोल्स किए उन्होंने, और इंडस्ट्री को मनवा दिया कि बिना हीरो के कंधे को पकड़े भी जो है अपने आप को स्टैब्लिश किया जा सकता है। विद्या बालन की जो पहचान है वो अपने दम पर, अपने एक्टिंग के बल पर है, गानों की वजह से नहीं पहचानी जाती। और खूबसूरत है, सुंदर है। लगे रहो मुन्ना भाई जब आई थी फिल्म, और जो पहला उनका जो ओपनिंग शॉट था, जब रेडियो स्टेशन बोलती है गुड मॉर्निंग मुंबई, तो कितना बढ़िया लगता है, कितना बढ़िया शॉट पिक्चराइज किया है डायरेक्टर ने। तो वहां से लेकर के मतलब 2003 में बांग्ला फिल्म से लेकर के 2021 की शेरनी तक उनकी जो ग्रोथ है वो कमाल है। तो ये थी विद्या बालन। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां हमारे स्टारों की हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के, इस तरह के उदाहरण लेकर के हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।